जय हिंद। MBA प्लस गुरुकुल की इस बिजनेस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, यानी 2 अध्याय। इस क्लास का एक ही फोकस है कि बिजनेस में नुकसान आखिर क्यों होता है। देखिए, आप सब लोग बिजनेस करने से इसलिए तो डरते हैं क्योंकि बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, यही बताते हैं ना सब लोग। लेकिन बिजनेस में नुकसान होता क्यों है ये कोई नहीं बताता। MBA प्लस की गुरुकुल की ऑडियो क्लासेस में, जो हमारी MBA प्लस की मोबाइल ऐप है, उसमें हमने बहुत डेप्थ में समझाया है। 45 से 60 मिनट की ऑडियो क्लासेस में यह समझाया है कि बिजनेस में नुकसान क्यों होता है और उससे कैसे बचा जाए। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो क्लास करने के बाद सीधा हमारी MBA प्लस की ऐप डाउनलोड कीजिएगा और हमारे गुरुकुल से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए ताकि आप सही बिजनेस बना पाएं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बिजनेस में नुकसान होता है 2 कारणों से और इसीलिए मैं 2 चैप्टर्स आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला कारण है आपकी गलत डिसीजन मेकिंग और दूसरा कारण है गलत कैपिटल एलोकेशन, यानी पैसे का गलत यूज करना। सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं आप, गलत डिसीजन मेकिंग। क्या आपको पता है कि आप डिसीजंस लेते कैसे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप डिसीजन कैसे लेते हैं अपने जीवन में? इमोशन से लेते हैं, सोशल मीडिया पे सुन के लेते हैं, डर से लेते हैं। जैसे लोग आजकल बहुत सारा मोटिवेशन देके कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी चीज़ का डर। या फिर आप रिश्तेदारों की बात सुनकर डिसीजन लेते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों की बात सुनकर डिसीजन लेते हैं, या फिर जैसे आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं देखो लाखों लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो भाई मैं कुछ सही कर रहा हूँगा, तो आप लाखों लोगों की बात सुनकर डिसीजन लेते हैं। या फिर आप अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, वैसे डिसीजन लेते हैं। क्या आपके पास डेटा होता है? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होती है सही डिसीजन लेने की? क्या आपको पता है 30-20-30 रूल जो पूरी दुनिया भर में यूज होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े सक्सेसफुल सफल लोग ये 30-20-30 रूल का इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने में। क्या आप करते हैं? नहीं करते ना, मुझे पता है नहीं करते। और मुझे यह भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना इसलिए नुकसान किया है बिजनेस में। आपने गलत डिसीजन लिए हैं, आपने अपने वेयर हाउस की इंश्योरेंस नहीं करवाई, आप लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़, आप कहते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं, भैया आपने कभी एम्प्लॉयज़ के जीवन में उनकी इंश्योरेंस करा के, उनके बच्चों की पढ़ाई संभाल के कभी एम्प्लॉयज़ के जीवन में वैल्यू ऐड नहीं की। आपने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जहां पे आपने पैसे को बचाया, जबकि आप उस समय पे अगर पैसे को सही इन्वेस्ट करते तो भाई आगे बढ़ जाते। आपने बहुत सारी बार शॉर्ट टर्म पैसा बनाने के लिए लॉन्ग टर्म गलत डिसीजंस लिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, भाई मैं एक काम करता हूं, अपने बिजनेस का ना ये कुछ पैसा मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया है, अपने बिजनेस का कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देता हूं, स्टॉक मार्केट में लगा देता हूं, स्टॉक मार्केट से भी रिटर्न मिल जाएगा, वापस अपनी कंपनी में डाल दूंगा, और तभी स्टॉक मार्केट गिर जाती है और आपका हो जाता है नुकसान। फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने गलत डिसीजंस लिए। आपने क्रेडिट पे माल दिया अपने कस्टमर्स को। भाई जब क्रेडिट पे माल दिया कस्टमर्स को, कोविड आया, आपकी पेमेंट्स वापस आई नहीं, आपका पैसा फंस गया। अब जो फंसा हुआ पैसा था, कैपिटल वापस लाने के लिए, यानी वर्किंग कैपिटल और लाने के लिए आपने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लिया हाई इंटरेस्ट पे, या फिर आपने किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से, NBFC से लोन ले लिया। भैया 19 से 25% के इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया। सबसे गलत डिसीजन है ये। तो आप 25% पे अगर लोन लोगे, उससे अच्छा तो लोन मत ही लो। उससे अच्छा तो हाथ पे हाथ धर के कहीं और बैठ जाओ, या फिर काम कुछ और कर लो, नौकरी उठा लो, नौकरी कर लो, लेकिन 25% पे लोन मत लेना मेरे भाई। हमेशा अपना काम खराब करोगे। देखा कितने सारे गलत डिसीजंस लिए हैं। और एक और गलत डिसीजन है, सबसे बड़ा गलत डिसीजन जिसको मैं कहता हूं, कोई डिसीजन ना लेना। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। आपको लगता है हर चीज़ खर्च है, हर चीज़ में एक रिस्क है। अरे भाई रिस्क तो है ही। अपने घर से बाहर निकलते हो, क्या भरोसा है कि वापस आ जाओगे? बताओ, रिस्क तो वैसे भी है। जीवन में आज हर चीज़ में रिस्क है, जीवन अपने आप में रिस्क है। तो आप डिसीजन क्यों नहीं लेते? डिसीजन ना लेना सबसे गलत डिसीजन होता है। जब आप डिसीजन लेट लोगे, यानी समय लगाओगे बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में, हमेशा अपना नुकसान करोगे। मेरा जीवन हमेशा तभी आगे बढ़ा है जब मैंने क्विकली डिसीजंस लिए हैं। मैं डिसीजन लेने में देरी नहीं लगाता। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि डिसीजन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर अपनी पूरी जान लगाता हूँ डिसीजन को सही करने में। यानी कभी गलती हो भी जाए तो क्विकली उसको पिवट कर लेता हूँ, उसको चेंज कर लेता हूँ। ये एक सिग्नल होता है, ये एक तैयारी होती है सफल एंटरप्रेन्योर्स की। आप किसी भी सफल एंटरप्रेन्योर को से मिल लीजिए, आप उससे पूछिएगा कि सर आप कितना समय लगाते हैं डिसीजन लेने में? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? वो कहेगा नहीं भाई नहीं, मैं तो तुरंत के तुरंत डिसीजन लेता हूँ, उसके बाद डिसीजन को सही करता हूँ। और हर एक इंसान जो भी सफल होगा ना, उससे पूछ लीजिएगा
कोई भी वो डिसीजन इकट्ठा नहीं लेते, यानी 6 साल का, 5 साल का, 10 साल का, नहीं नहीं। वो कहते हैं भाई इतनी इंफॉर्मेशन ले ली, छोटा डिसीजन ले लो, पहला कदम आगे बढ़ाओ, फिर उतनी इंफॉर्मेशन और मिल गई, फिर इसी को हम कहते हैं 30-20-30 का रूल। ये 30-20-30 के रूल को हमने बड़े अच्छे से समझाया है करीब 50 मिनट की एक MBA प्लस की ऑडियो क्लास में। आप हमारे गुरुकुल में आइए, वहाँ पे ये क्लास करिए, आपको जेन्युइनली समझ आ जाएगा कि आप डिसीजंस कहाँ गलत ले रहे थे, आपको सच्चाई से समझ आएगा। और अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि डिसीजन एक तो लेना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, अब आप डिसीजन कैसे लेते हैं भाई, आप अंदर से कैसे इंसान हैं, वो भी आपको समझ आएगा हमारी MBA प्लस गुरुकुल की ऑडियो क्लास में। जब आपको ये समझ आएगा ना कि आप डिसीजंस कैसे लेते हैं, कि पारितोष डिसीजन कैसे लेता है, मेरी चीटिंग नहीं करनी है आपको, मेरी नकल नहीं करनी, आपको अपने बारे में समझना है। जिस दिन अपने बारे में समझ जाएंगे, सही डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। देखो भाई, अगर वैसे ही डिसीजन लेते रहे जैसे आज तक लेते आ रहे हो, पक्का नुकसान करोगे। जैसा आज नुकसान हुआ है कल भी होगा। तो भाई बिजनेस की जन्म पत्री तो आपके हाथ में है ही, क्लियर कट सी बात है। भैया गलत डिसीजन लोगे तो ऑटोमेटिकली नुकसान होगा। लेकिन अगर अपने बारे में ये समझ जाओ कि मेरे कौन से डिसीजन पहले काम किए, कौन से नहीं किए, और मैंने किस स्टेट में वो डिसीजन लिए थे, डर से, इमोशन से, सोशल मीडिया से, रिश्तेदारों की बात सुन के, दोस्तों की बात सुन के, दुनिया की बात सुन के, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुन के, पारितोष सर की बात सुन के, मैंने डिसीजन कैसे लिए। बस जो भी गलत डिसीजन थे और जिनको सुन के लिए थे उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो, सिंपल सी बात है, आप आगे बढ़ जाओगे। अब शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर आज की क्लास का। ये दूसरा चैप्टर है कैपिटल एलोकेशन, यानी आपके बैंक में जितना भी पैसा है उस पैसे को आप कैसे एलोकेट करते हैं। देखिए, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO या एक CFO का सबसे बड़ा रोल क्या होता है कंपनी में, कैपिटल को एलोकेट करना, सही जगह पे एलोकेट करना। मैं MBA प्लस गुरुकुल में हमेशा 3 इंपॉर्टेंट एरियाज बताता हूं किसी को भी कि अपना पैसा आप कैसे एलोकेट कीजिए। सबसे पहले टॉप क्वालिटी, टॉप प्रायोरिटी होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में पैसा एलोकेट कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा आपके बिजनेस को स्केल देती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ वाघ बकरी के चाय के एक शोरूम में। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये एक अच्छा ERP सिस्टम ना लगाएं, अगर ये सोचें ERP लगाने में लाखों, 4-5 लाख रुपए का मेरा खर्चा होगा, मैं क्यों लगाऊं, तो भाई ये नुकसान कर बैठेंगे अपना, क्योंकि कितना कैश आता है, कितनी रोज़ की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनको पता ही नहीं लगेगा, ये नुकसान कर बैठेंगे। ठीक वैसे ही आप लोग भी करते हैं। आप लोग सोचते हैं अरे अभी तो मेरा छोटा बिजनेस है, टेक्नोलॉजी लगा के क्या फ़ायदा। नहीं, फ़ायदा है। बस इतना समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी ना हर प्रकार की होती है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी होती है। तो जब भी कोई वेंडर आपके पास आता है, वो आपको समझाता है सर आप ये वाला फीचर भी ले लो, ये वाला फीचर भी ले लो, ये वाला फीचर भी ले लो। अब सर टोटल बिल बन गया आपका 5 लाख रुपए का। ऐसे मत करो। सबसे पहले आप ये सोचो कि आज आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उतना ही फीचर दो। यानी 5 लाख रुपए की जगह केवल 1 लाख रुपए खर्च करो वो टेक्नोलॉजी लेने में। उसके बाद अपने वेंडर को बोलो जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपका अगला मॉड्यूल ले लूँगा। मॉड्यूल के हिसाब से टेक्नोलॉजी लीजिए, आपका खर्चा हमेशा कम होगा, नुकसान हमेशा कम होगा। समझ गए बात को। अब आती है दूसरी बात, कैपिटल को एलोकेट कहाँ करना है दूसरी चीज़ में, इसको कहते हैं पीपल, यानी लोग। अपने लोगों की सैलरी कैसे डिज़ाइन करनी है, इंसेंटिव्स कैसे डिज़ाइन करने हैं, वो आपको समझ आना चाहिए। कभी आप ना इमोशन में आके पैसा दे देते हो, कभी आपको लगता है किसी इंसान के पास बड़ा एक्सपीरियंस है, यानी 12, 13, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसको एकदम 2 करोड़ रुपए की सैलरी पर लेकर आएँ, उसको एकदम अपनी कंपनी में ESOPs दे दें, उसको एकदम राजा बना दें, और आपको फिर समझ आता है अरे यार कितनी भारी गलती कर दी। 1 साल में वो बंदा आपकी कंपनी छोड़ के चला जाता है, नुकसान आप ही का होता है। तो आपको किस तरीके से लोगों को सैलरी देनी चाहिए, किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, जो आपके साथ पिछले 5-7 साल से जुड़े हुए हैं, चाहे जूनियर लेवल पर जुड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाइए। देखिए, साथ में ऐसे लोग जो आपके बिजनेस को बिजनेस ना देखकर एक मिशन की तरह देखते हैं, उनको आगे बढ़ाइए, उनकी सैलरी बढ़ाइए। ऐसे लोग जिनके पास क्रिटिकल स्किल सेट है, समझिए इस बात को। जैसे कोका कोला कंपनी है, सबसे ज़्यादा सैलरी किसको देती होगी भाई, उन साइंटिस्ट को देती होगी जो कोका कोला का जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, उसको जानते हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी को बचा के रखते होंगे ये लोग समझ गए ना आप बात को। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती होगी। ठीक वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज़ में किसको मिलती है सबसे ज़्यादा सैलरी, वो जो सड़क पे जाके इंश्योरेंस बेचता है, नहीं, एजेंट को नहीं मिलती भाई सैलरी। सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है एक्चुअरीज़ को, वो सारे लोग जो तिगड़म लगा के मैथमेटिक्स के नंबर समझ के इंश्योरेंस के प्लान्स बनाते हैं ताकि कंपनी का सबसे ज़्यादा फायदा हो, है ना। तो वो बैठे हैं फैंसी ऑफिस में, उनको मिलती है सैलरी सबसे ज़्यादा। वैसे ही आपको भी समझना है आपके बिजनेस का एक्चुअरी कौन है, आपके बिजनेस में कौन सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पा रहा है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ होती है कैपिटल एलोकेशन की,
जिसको हम कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, पहला हो गया टेक्नोलॉजी, दूसरा हो गया बिजनेस, तीसरा जगह पे जो कैपिटल एलोकेट करना होता है वो है कस्टमर का एक्सपीरियंस। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर को सॉलिड एक्सपीरियंस दीजिए, कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस दीजिए कि कस्टमर बोले भाई मज़ा आ गया यार। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में, आप चाय की दुकान चलाते हैं तो वहाँ पे ऐसी चाय बनाइए कि मज़ा ही आ जाए कस्टमर को, कस्टमर बोले यार बस यहीं पे चाय पीने में मज़ा आता है। ऐसा एक्सपीरियंस दीजिए, ऐसा शोरूम क्रिएट कीजिए। अगर आपकी राशन की दुकान है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ऐसी भीड़ भड़क्के वाली गंदी सी दुकान बनाइए, कस्टमर आए जाए किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपका माल तो बिक रहा है, या फिर ऐसी दुकान बनाइए कि वाह कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दे, आप उसके घर पे राशन भेज दें, और जब कस्टमर आपकी दुकान पे आए तो उसको एकदम अरे वाह किस्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई मज़ा आ गया यार, क्या बढ़िया दुकानदार है, समय भी स्पेंड कर रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, राइट। तो ऐसी, और ये एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, दिमाग और बुद्धि की ज़रूरत होती है। आप छोटी सी जूस की दुकान चलाते हो, ठेला चलाते हो, भाई ठेले में साफ कप हो सकता है, आपके आसपास बड़ी मिट्टी हो, आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे बड़ा शोर है, सड़क पे आपका ठेला हो, तो वहाँ पे पानी फेंकिए ताकि आसपास की मिट्टी उड़ के आपके पास ना आए। अपने ठेले को थोड़ा सा कवर कर लीजिए, वो करने में कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपका, उसके कारण बनेगा कस्टमर एक्सपीरियंस, और कस्टमर एक्सपीरियंस ही बनाता है आपका ब्रांड। ये बात एकदम क्लियर समझ लीजिए, कस्टमर एक्सपीरियंस के कारण बनता है आपका ब्रांड। समझ गए आप बात को? तो मैंने आपको 3 ज़रूरी चीज़ें बताई जहाँ पे आपको कैपिटल को एलोकेट करना है। इसको और डेप्थ में देखिए, ये तो मैंने क्विक आपकी एक क्लास ली है, इसको और डेप्थ में समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी की, पीपल की और कस्टमर एक्सपीरियंस की। अगर आप इसकी गहराई में जाना चाहते हैं और सही डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपने कैपिटल को सही जगह एलोकेट करके एक अच्छे सीईओ, एक अच्छे लीडर, एक अच्छे बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो फिर MBA प्लस के गुरुकुल से ये समझिए, हम बड़े अच्छे से सादी आसान हिंदी भाषा में हमारी ऑडियो क्लासेस में, हमारी MBA प्लस की मोबाइल ऐप जिसको हम MBA प्लस का गुरुकुल कहते हैं, हम उसमें समझाते हैं। आप वहाँ आइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से अच्छे से समझिए। और एक बात बताऊँ आपको कि अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो, मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो फिर हमारी MBA प्लस की सेवा कम्युनिटी है जो व्हाट्सएप पे है, वहाँ पे आप आइए और बोलिए भाई मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, मेरे को ये बात नहीं समझ आई, और अच्छे से समझाओ। तो पूरी की पूरी सेवा कम्युनिटी में जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, भारत से, नेपाल से, US से, कनाडा से, दुबई से और ओमान से जो जुड़े हुए हैं आज, वो आपकी सेवा करेंगे, आपकी मदद करेंगे। मैं खुद आपकी सेवा करूँगा, यानी आपकी मदद करूँगा उस कॉन्सेप्ट को समझने में। बात समझ आ गई आपको? फैंटास्टिक। तो आइए MBA प्लस की इस कम्युनिटी में जुड़िए हमारे साथ। हम ये कम्युनिटी क्यों बना रहे हैं, अब जाते जाते आपको वो बताता हूँ। देखिए, आज छोटे बिजनेस ओनर्स दुनिया भर में कहीं पे भी हों, उनकी आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं है, ऐसी कोई भी एक कम्युनिटी नहीं है। कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन वो फेल पता है क्यों होती हैं? क्योंकि सब लालच का धंधा करते हैं। किसी को आपसे 50,000 रुपये की मेंबरशिप चाहिए, कोई आपको कहता है भाई मेरे मेंबर बन जाओ तो आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कोई कहता है तुम मुझे लीड दो, मैं भी तुम्हें लीड दूंगा। हम ऐसा नहीं कहते। हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अगर बनानी है, सरकार तक अपनी आवाज़ लेकर जानी है, तो आपको ना 2 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले आपको एक शिक्षा की पद्धति बनानी होगी, एक गुरुकुल बनाना होगा, जहाँ पे लालच से नहीं, जहाँ पे लोग इसलिए जुड़ें क्योंकि यहाँ पे सही इंफॉर्मेशन मिल रही है, सही एजुकेशन मिल रही है। जब एजुकेशन से हम शुरुआत करेंगे ना, तो सारे के सारे लोग एक ही कल्चर में बंध जाएंगे। वैसे ही जैसे आपका धार्मिक एजुकेशन होती है, भाई सारे के सारे लोग एक ही एजुकेशन में बन जाते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी ने किया, सतगुरु जी ने किया, ऐसे बहुत सारे और लीडर्स ने किया है, राइट। वही हम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप एक कल्चर में बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको एक कम्युनिटी चाहिए होती है। वही हमने क्रिएट की, MBA प्लस की सेवा कम्युनिटी, जहाँ पे हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे के बिजनेस की कन्फ्यूजन्स खत्म करते हैं, राइट, एक दूसरे को आगे लेकर जाते हैं। इसको हम कहते हैं MBA प्लस की सेवा कम्युनिटी। आप जब इस कम्युनिटी में जुड़ेंगे, लाखों करोड़ों लोग जब इस कम्युनिटी में जुड़ेंगे आपके जैसे, तो आवाज़ होगी बुलंद। तब फिर हम सरकार को भी ये बात बता पाएंगे कि क्यों आज इतनी मुश्किल है इन लोगों को लोन्स लेने की, क्यों आज इतनी मुश्किल है आपकी पॉलिसीज़ में, पॉलिसीज़ आसान क्यों नहीं हो सकती, हम सबको सारे काम ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते। अरे हम आपकी मदद करेंगे ना, MBA प्लस की सेवा कम्युनिटी आपकी मदद करेगी, तो आप सरकार से तब जुड़ पाएंगे। इसीलिए हम MBA प्लस का गुरुकुल बना रहे हैं कि पहले आप एजुकेशन लीजिए, फिर आप हमारी कम्युनिटी में आइए, और उसके बाद इतने लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे जुड़ जाएं कि हमारी आवाज़ बुलंद हो। और फिर आवाज़ बुलंद सिर्फ नेतागिरी करने के लिए नहीं, आवाज़ बुलंद हो ताकि हम सरकार को अच्छे सजेशंस दे पाएँ, हम हेल्प कर पाएँ, हम बोलें कि हाँ हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, हम आपके सिस्टम्स को ऑटोमेट और प्रोसेसेस बनाने को तैयार हैं, आप हमारी हेल्प कीजिए,
ग्रो करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना बात? इसलिए बन रही है MBA प्लस की ये कम्युनिटी, MBA प्लस का ये गुरुकुल। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और आज ही MBA प्लस के गुरुकुल में आके MBA प्लस की स्कॉलरशिप लीजिए। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर फीडबैक बताइए अपना, ताकि और भी ऐसी अच्छी MBA प्लस गुरुकुल की क्लासेस आपको देता रहूं। जय हिंद।